भूतिया डाक बंगला कहते थे। ये बंगला बहुत समय से सुनसान पड़ा था और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां गांव वालों के बीच प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात के समय उस डाक बंगले में अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई चीख रहा हो या हंस रहा हो। गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक था जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और इस डर को खत्म करने के लिए वह खुद उस डाक बंगले में रात बिताने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात वीरेंद्र अपने हाथ में एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर डाक बंगले की ओर चल पड़ा। डाक बंगले तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। बंगले के पास पहुंचकर वीरेंद्र ने देखा कि यह जगह काफी जर्जर हो चुकी थी। चारों ओर झाड़ियां उग गई थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही वीरेंद्र को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह अंदर जाकर एक पुराने सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक ही उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब आवाज बढ़ती गई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वीरेंद्र ने पलट कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा। वह वापस मुड़कर सोफे की ओर चलने लगा। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अब वीरेंद्र का डर असहनीय हो चुका था। उसने सोचा कि इस बंगले में सचमुच कुछ गलत है। वह तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह जोर से दरवाजा खींचने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी चीखें चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह गांव वाले जब वीरेंद्र को ढूंढते हुए डाक बंगले पहुंचे तो उन्हें बंगले का दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो वीरेंद्र अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा था। किसी तरह उसे होश में लाया गया, लेकिन होश में आने के बाद वह एकदम बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरी डरावनी छवि थी और वह किसी से बात करने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद से वीरेंद्र ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस भूतिया डाक बंगले का जिक्र नहीं किया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो उस डाक बंगले में एक बार गया वह कभी